बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 जनरल मैथ क्लास 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि चार टर्म्स हों तो हमने क्या देखना है कि चारों में कोई चीज़ कॉमन है या नहीं। अगेन आप देख सकते हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि ये वैल्यू सारी अरेंज हैं कि नहीं, वेरिएबल के हिसाब से। देखें, हाईएस्ट पावर 3, 2, 1 और फिर कांस्टेंट। ठीक है। तो आप पेयरिंग करते हैं, दो दो में से कॉमन निकालते हैं। देखें इन दो में क्या कॉमन है, ओनली एक्स स्क्वायर। देखें इधर एक्स की पावर 2 है, इधर 3 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया। पीछे यहाँ क्या रह गया, 3 एंड एक्स। ठीक है, माइनस साइन और 2 और एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया था। ठीक है। थर्ड टर्म के साथ प्लस साइन है, प्लस हम लगाएंगे यहाँ, और इन दोनों में 6 कॉमन है। देखें दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, 6 3 जार 18 और 7 एक्स और 6 2 जार 12। ठीक हो गया। अच्छा अब आप देखें ब्रैकेट में, देखें दोनों चीज़ें, दोनों ब्रैकेट कॉमन है। 3x माइनस 2 इसको हम कॉमन ले लेंगे। इसके पास पीछे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसके पास पीछे क्या बच जाएगा, 6। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हमारे पास 4 टर्म नहीं है, बल्कि बच्चों देखें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। ठीक है। अब देखें इन 6 के अंदर भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। अब अगर हम दो दो की पेयरिंग भी करते हैं तो ये जो है वो सही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 3 की पेयरिंग करेंगे। लेकिन उसको करने के लिए देखें आपको, मतलब ये फैक्टराइजेशन ऐसी चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए थोड़ी सी हम जो है आपस ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, आप यहाँ देखें 3 टर्म्स में एक्स है ना, 1 2 और ये 3, इन थ्री टर्म्स में एक्स है। हमने इनको इकट्ठा करके लिख लिया। लेकिन कैसे लिखा, पहले हमने वो लिखा जिसमें ए आ रहा था, फिर वो लिखा जिसमें बी आ रहा था, फिर जिसमें कांस्टेंट अकेला है। ठीक है। ए एक्स वाली, फिर बी एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। ठीक है। अब वाई वाली भी 3 टर्म्स हैं। देखें 1 2 और 3, इनमें से पहले हमने कौन सी लिखी, जिसमें ए आ रहा है, फिर जिसमें बी आ रहा है, और फिर जिसमें कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, उसको सिर्फ वाई था लिख लिया। ठीक है। अब देखें 3 3 की पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है। इन 3 में से कॉमन निकालेंगे और इन 3 में से कॉमन निकालेंगे। ठीक है। देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, 3 और x कॉमन है। ठीक है। अंदर देखें 3x निकल गया, यहाँ क्या रह गया a, इधर से भी 3x निकल गया, क्या रह गया b, और यहाँ क्या रह गया 1। ठीक है। अब देखें इन नेक्स्ट कॉमन लेने से पहले इस टर्म के साथ देखें क्या साइन है, प्लस साइन है, तो उधर प्लस आएगा, तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है। ठीक है। तो इसके पास क्या बच गया a, इसके पास क्या बच गया b, और इसके पास क्या बच गया 1। देखें अब ये 2 टर्म बन गई हैं, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक। अब देखें इनमें ब्रैकेट जो है वो सेम आ रही है, a प्लस बी प्लस 1 कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बच गया 3x, और इसके पास क्या बच गया y। अच्छा देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अच्छा अब देखिए ये अरेंज है 5 4 3 2 1 और फिर कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं इसकी 3 3 की पेयरिंग करती हूँ तो अंदर हमारे पास वैल्यूज जो है वो सेम नहीं आएंगी। ठीक है। तो हम इसको किस हिसाब से अरेंज करेंगे, देखें इनमें आप देख सकते हैं कि इसके साथ कोफिशिएंट 2 है, इसके साथ कोफिशिएंट 2 है। ठीक है। और ये वाला 2 के टेबल में आता है, तो हम इन तीनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे। देखिए 2y की पावर 5, 2y की पावर 3 और 6y। ठीक है। और ये 3 जो है ये 3 के टेबल में आते हैं, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। अब देखिए 6y भी 3 के टेबल में आता था, लेकिन वो 2 के टेबल में भी आता था, तो उसको हमने इस साइड पे लिखा है। ठीक है। अब देखिए इन तीनों में से कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकलेगा, और y की लीस्ट पावर क्या है 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1। ठीक है। तो अंदर देखें इसके पास 2 निकल गया, y की पावर 4 बच गया, इधर से भी 2 निकल गया, एक y भी निकल गया, y की पावर 2 बच गया, और इधर से 2 3 जार 6 और y बाहर निकल गया। ठीक है। अब देखिए इस टर्म के साथ प्लस है, प्लस कॉमन लेंगे, इन तीनों में से 3 कॉमन निकलेगा। ठीक है। इधर क्या रह गया, y की पावर 4, 3 निकल गया, इधर रह गया y की पावर 2, और इधर 3 3 जार 9। अब देखिए ब्रैकेट सेम आ गई है ना। अब ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, y4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, और इसके पास अंदर क्या बच गया 2y, और इसके पास अंदर क्या बच गया 3। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 6 टर्म्स हैं। ठीक है। अब इसमें देखें इनमें 3 की पेयरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ना सब में कॉमन है ना 3 3 में कॉमन है। ठीक है। तो यहाँ हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है। तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, देखें आप देखें इन दोनों में एक्स वाई आ रहा है। ठीक है। इसमें z इसमें और इसमें है। ठीक है।
तो इसको और इसको तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, और जेड एक्स को जो है वो हमने वाई जेड के साथ लिख दिया, ठीक है। और ये जो जिन दोनों में 3 कॉमन था उनको हमने इकट्ठा करके लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें 2 की पेयरिंग करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लें, अंदर क्या रह गया x माइनस वाई, इसके साथ प्लस साइन है, प्लस कॉमन लें और z कॉमन लें, अंदर इधर क्या बच गया x और इधर क्या बच गया y, ठीक है। इन दोनों में से 3 कॉमन लें, प्लस और 3 कॉमन गया, इधर x बच गया और इधर y। अब देखें तीनों में जो ब्रैकेट में है वो सेम टर्म आ रही है x माइनस वाई, इसका मतलब है हमने ठीक सॉल्व किया है, ठीक है। अब पहली टर्म में क्या बच गया x, इसमें क्या बच गया z और इसमें क्या बच गया 3। अब देखें बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गई है, 2.1 भी कंप्लीट हो गई है। तो अब देखें दोनों में हमने सिर्फ कॉमन लेना सीखा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि हमने कॉमन कैसे लेना है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ जो है वो थोड़ी सी ट्रिक्स बताई हैं कि कॉमन कैसे लेना है, ठीक है। तो 2 टर्म्स का कॉमन, 3 टर्म्स का कॉमन, 4 टर्म्स का, 5 का या 6 का जो है हमने 2 की पेयरिंग करनी है, 3 की करनी है। ये सब आप बार बार इसको करेंगी तो इंशाल्लाह आपका जो है उस पर हाथ बैठ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।